तो आज की इस वीडियो में हम 20 वीवीआई ऑब्जेक्टिव को कवर करेंगे, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो हम चलते हैं अब क्वेश्चन के। आप लोग का आंसर पता तो आप लोग कमेंट बॉक्स में देते चलिएगा, क्योंकि 20 काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस वाले जो हर साल एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो आज का पहला नंबर सवाल है कि किसी भिन्न अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होता है। तो किसी भिन्न अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है, तो अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होता है, तो 7 से कम होता है। क्या होता है? 7 से कम होता है। करेक्ट आंसर का जगह सी हो जाएगा। एकदम काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एकदम वीवीआई आप लोग लगा लीजिएगा, एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। अगर पूछेगा कि क्षारीय विलयन का पीएच मान कितना होता है, तो क्षारीय विलयन का पीएच मान कितना होता है, तो 7 से क्या होता है? अधिक होता है। कितना होता है? 7 से अधिक होता है, याद रखिएगा। अगर पूछ देगा कि उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता, उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता, तो उदासीन विलयन का कितना होता, तो 7 के बराबर होता है। कितना होता है? 7 के बराबर होता है, याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट सवाल है, यहाँ से एक सवाल आप लोग का 2025 में पूछा जाएगा, तो याद रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। दूसरा नाम सवाल है कि शक्ति का एसआई मात्रक होता है। बताना है कि शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता, तो शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है, तो वाट होता है। क्या होता है? शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है, तो वाट होता है। करेक्ट आंसर का जगह डी हो जाएगा। अगर पूछेगा कि आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, इसका आंसर आप लोग कॉमेंट बॉक्स में तड़का लगाइएगा। तो चलते हैं अगले नंबर सवाल की ओर। तीसरा नंबर सवाल है कि मैग्नीशियम पाया जाता है। मैग्नीशियम किस में पाया जाता है, तो मैग्नीशियम किस में पाया जाता है, तो क्लोरोफिल में पाया जाता है। किस में? क्लोरोफिल में पाया जाता है, याद रखिएगा। करेक्ट आंसर हो जाए। इसमें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखिएगा, एग्जाम में हर साल पूछे जाते हैं। चौथा नंबर सवाल है कि पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। यहाँ बताना है कि पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन होता है, तो पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या होता है, तो सूर्य होता है। क्या होता है? सूर्य होता है। करेक्ट आंसर का जगह बी हो जाएगा। 5 नंबर सवाल है कि कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है। यहाँ बताना है कि कौन होता है जो विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक होता है। तो विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक कौन होता है, तो एजी। क्या होता है? एजी, याद रखिएगा। करेक्ट आंसर क्या जगह भी, मान लो सिल्वर। इसका परमाणु संख्या कितना होता है, तो इसका परमाणु संख्या कितना होता है, तो इसका परमाणु संख्या कितना होता है, 47 होता है, याद रखिएगा, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट सवाल है। 6 नंबर सवाल है कि इंसुलिन की कमी से होता है, मतलब इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो मधुमेह रोग होता है। क्या होता है? मधुमेह रोग होता है, याद रखिए। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। 7 नंबर सवाल है कि निम्न में से कौन उत्सर्जी अंग है। यहाँ बताना है कि निम्न में से कौन उत्सर्जी अंग होता है, तो उत्सर्जी अंग कौन होता है, तो वृक्क होता है। क्या होता है? वृक्क होता है, याद रखिए। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। 8 नंबर सवाल है कि कौन रंग है जिसका खतरे के सिग्नल में उपयोग किया जाता है, तो खतरे के सिग्नल में किसका उपयोग किया जाता है, तो लाल रंग। किसका? लाल रंग का उपयोग करते हैं, याद रखिए। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। करेक्ट आंसर का जो होगा सी हो जाएगा। अब तरंगदैर्घ्य किसका अधिक होता, तो किस रंग का तरंगदैर्घ्य अधिक होता, तो लाल का तरंगदैर्घ्य का अधिक होता है, याद रखिएगा। लाल रंग का तरंगदैर्घ्य अधिक होता है। 9वां नंबर सवाल है कि प्रकाश के किस रंग में के तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है, मतलब किस रंग का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता, तो लाल का होता। किसका होता? लाल का होता। करेक्ट आंसर का जो है सी हो जाएगा, याद रखिएगा। अगर पूछेगा कि कम तरंगदैर्घ्य किसका होता, तो कम तरंगदैर्घ्य किसका होता, आप लोग कमेंट बॉक्स में तड़का लगाइएगा, कम तरंगदैर्घ्य किसका होता। 10 नंबर सवाल है कि इनमें कौन नवकरणीय ऊर्जा है। इनमें से कौन नवकरणीय ऊर्जा होता, तो नवकरणीय ऊर्जा कौन है, तो सौर ऊर्जा। क्या हो जाएगा? सौर ऊर्जा हो जाएगा, याद रखिए। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। 11 नंबर सवाल है कि लिटमस रंजक बैंगनी रंग का होता है जो निकाला जाता है, जो किससे निकाला जाता है, तो लाइकेन से निकाला जाता है। किससे? लाइकेन से निकाला जाता है, याद रखिए। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। 12 नंबर सवाल है कि यदि हमारे आहार नाल में आयोडीन की कमी हो तो हमें किस रोग होने की संभावना हो, मतलब किस रोग होने की संभावना है, तो ग्वाइटर, गलगंट, घेंघा, उपयुक्त सभी हो जाएगा। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। इनमें से सभी होता है। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो ग्वाइटर होता, गलगंट होता है और घेंघा रोग होता है, याद रखिएगा। 13 नंबर सवाल है कि मनुष्य में कितने जुड़े क्रोमोसोम होते हैं। बताना है कि कितने जुड़े क्रोमोसोम होते हैं, तो कितने होते हैं, 23 जुड़े होते हैं, याद रखिए। करेक्ट आंसर का जो है सी हो जाएगा। अगला नंबर सवाल है कि कौन सा पदार्थ लाल लिटमस को नीला कर देता है। लाल को नीला कौन करता है, तो लाल को नीला कौन करता है, तो क्षारीय करता है। क्या? क्षारीय करता है।
और क्षारीय का पीएच मान कितना होता है, तो 7 से क्या होता है, अधिक होता है। क्या होता है, 7 से अधिक होता है। तो करेक्ट आंसर का जो बी हो जाएगा, क्षार हो जाएगा। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखिएगा। 15 नंबर सवाल है कि समान नेत्र के लिए दूर बिंदु है। समान नेत्र के लिए दूर बिंदु कितना होता है, तो दूर बिंदु कितना होता है, अनंत होता है। कितना होता है, अनंत होता है। याद रखिएगा, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। 16 नंबर सवाल कि निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है, तो निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है, तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। कितना होता है, प्रति सेकेंड होता है। तो करेक्ट आंसर का जगह ये हो जाएगा। याद रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, हर साल एग्जाम में पूछे जाते हैं, याद रखिएगा। अगला ना मतलब कि विद्युत प्रतिरोध का मात्रक है। यहाँ बताना है कि विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है। तो विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, तो ओम होता है। क्या होता है, ओम होता है। याद रखिएगा, करेक्ट आंसर का जगह सी हो जाएगा। अगला नंबर सवाल कि सरलतम हाइड्रोकार्बन है। यहाँ बताना है कि सरलतम हाइड्रोकार्बन क्या है। तो सरलतम हाइड्रोकार्बन क्या होता है, तो मीथेन होता है। क्या होता है, मीथेन होता है। याद रखिए, करेक्ट आंसर का जगह यह हो जाएगा। अब मीथेन का सूत्र क्या होता है, तो CH4 होता है। क्या होता है, तो CH4 होता है। अगर पूछेगा कि मीथेन में कितने साथ संयोजक बंद होता है, तो मीथेन में कितने साथ संयोजक बंद होता है, तो 4 साथ संयोजक बंद होता है। याद रखिएगा, तो याद रखिएगा। तो आप लोग का वीडियो कैसा लगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अब वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। तो आज के लिए इतने ही। जय हिंद, वंदे मातरम।